सभी विद्यार्थियों का आर्य विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज तथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है BA BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी। इसमें है पेपर सेकंड चल रहा है, वो है राजस्थान का भूगोल। इसकी यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड का टॉपिक है राजस्थान में पशुपालन एवं दूध विकास। राजस्थान में पशुपालन तथा दूध विकास से दो प्रश्न बन के आए हैं। पहला प्रश्न इससे पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ और उस प्रश्न में बताया है राजस्थान में पशुपालन के किए गए प्रयासों का वर्णन। तो उसमें दो चीज रह गए थे कुछ, जो बाद में जिन कारण की वजह से वो टॉपिक छूट गए। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो टॉपिक छूट गए थे उनमें राजस्थान पशुधन निःशुल्क दवा योजना जो मुख्य रूप से थी, तथा राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना थी, ऊंट पर जो ऊंट पालन का बीमा योजना थी, और मेडिकल बीमा योजना और मेट्रो डेयरी परियोजना। तो ये मुख्य रूप से पहले क्वेश्चन में जो छूट गया था वो बता रहा। इसके बाद में हम लेते हैं इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न है, वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिए। राज्य सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी राजस्थान के अंदर है जो डेयरी और उद्योग का स्थान निर्धारित किस प्रकार से है, यानी यहाँ पे कौन कौन सी संभावनाएं, किस प्रकार डेयरी जो विकास उद्योग है वो किस प्रकार से फलीफूलित हुआ, उसका विकास हुआ, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो आइए परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। परिचय सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि राजस्थान में है जो डेयरी उद्योग है उनका तथा पशुपालन दोनों का सम्मिलित रूप से अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा योगदान है यहाँ पे, और तथा बहुत अच्छी मात्रा में रोजगार के भी स्रोत माने जा सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन से जो अपने पदार्थ को गोबर की खाद बोलते हैं तथा ईंधन के रूप में भी काम आता है, तो अनेक प्रकार से है। तो देखो राजस्थान में पशुओं पर आधारित दुग्ध व्यवसाय महत्वपूर्ण है। प्रदेश में ही पशुओं का उपयोग दुग्ध हेतु किया जाता रहा है, किंतु इसको व्यापारिक स्वरूप के साथ 4 दशकों की भी देन है। यानी पहले भी होता था दुग्ध व्यवसाय और पशुपालन, पहले ही पुराने समय में देश आजाद हुआ उसके आसपास में होता था, परंतु उस टाइम में क्या है दुग्ध व्यवसाय जो होता था वो व्यापारिक तरीके से नहीं था। यानी उस टाइम में व्यापार के उद्देश्य से पशुपालन का दुग्ध व्यवसाय नहीं किया जाता, परंतु इसने जैसे ही नया इसका जो औद्योगिक क्रांति आई तथा राजस्थान में हरित क्रांति आई, उसके फलस्वरूप कृषि के साथ साथ में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को भी एक आजीविका का साधन बना लिया, और उसी के साथ में लोगों ने क्या करने लगे उसका व्यापारिक रूप से इस्तेमाल करने नगरों उद्योगों में पहुंचाने लगे। तो देखो इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1971 के लगभग व्यापारिक दृष्टि से, यानी पशुपालन और ये तो पहले से होता है, व्यापारिक दृष्टि से 1971 के अंदर हुआ है। राज्य में डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास के निर्देशन में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो ग्रामीण वर्ग के प्रधान जिसको आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी राजस्थानी अर्थव्यवस्था में पशुपालन में डेयरी व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्हें वर्ष पर्यंत रोजगार उपलब्ध करवाकर उनको आर्थिक संबंध भी प्रदान किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति अमूल पद्धति यहाँ पे डेयरी व्यवसाय के रूप में अमूल जो पद्धति है गुजरात आनंद गुजरात के आधार पर इसका यानी बेस था। आनंद गुजरात सर्वप्रथम दुग्ध व्यवसाय में एक बेस था। इस बेस के बाद में जितना भी दुग्ध व्यवसाय डेवलप हुआ राजस्थान में उसी के देन है। सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम जयपुर शहर के उपभोक्ताओं के दुग्ध व दुग्ध पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने 1957 में क्या किया, राज्य सरकार ने की दुग्ध जयपुर दुग्ध वितरण योजना प्रारंभ की।
जिसका सूत्रपात किसने किया था? राजस्थान में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। ये प्रश्न भी आता है, ध्यान रखना। इसको बोला जाता है श्वेत क्रांति की जनक, यानी श्वेत डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति यानी दुग्ध जो व्यवसाय हुआ था इसको बोला जाता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति इसी का सूत्रपात है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य दूध उत्पादन में बढ़ाना, दूध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना तथा उपभोक्ता तक अच्छी किस्म के दूध का वितरण सुनिश्चित करना था। राज्य में डेयरी विकास विभाग 1976 में स्थापित किया गया। डेयरी विभाग राजस्थान में कब स्थापित किया गया? डेयरी विभाग राजस्थान के अंदर 1976 के अंदर स्थापित किया गया। 1975 में विश्व बैंक सहायता से कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। अब है डेयरी विकास कार्यक्रम, यानी अपन बात करते हैं यहाँ पे डेयरी किसान का निर्धारण कीजिए। अर्थव्यवस्था की निर्धारित व्यापार की दृष्टि से हो गया, मानो जितना रोजगार उपलब्ध हो रहा है और जितना व्यापार हो रहा है उसी के जितने की परिवहन साधन संकलित वगैरह इससे जितनी भी मौद्रिक आय प्राप्त हो रही है, आय के अवसर तथा आजीविका का साधन मिल रहा है, वही स्थान निर्धारित हो गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित हुआ। ठीक है, अब ये प्रयास देखो, जो भी इसके कार्यक्रम है वो देखो। डेयरी विकास कार्यक्रम देखो, वर्तमान में प्रदेश में डेयरी विकास कार्यक्रम का डाटा त्रिस्तरीय है, जो निम्न प्रकार है। ये डाटा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय। अब वो त्रिस्तरीय कैसे है? नंबर फर्स्ट सिस्टर, सिस्टर में कौन है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन तथा सेकंड है जिला स्तर। जिला स्तर पर है जिला दूध उत्पादक संघ तथा थर्ड है राष्ट्रीय सहकारी दूध उत्पादक समितियां। तो पहला हम बात करते हैं तीन स्तर वाला, इसके बारे में वर्णन करते हैं। RCD है, बोला जाता है RCDF। राज्य के पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलवाने पर उपभोक्ताओं की दूध शुद्ध दूध उपलब्ध कराने हेतु शीर्ष संस्था के रूप में 1977 में स्थापित की गई है। राज्य में दूध विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व है इसी पर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में स्थित है। जयपुर में इसका क्या है? मुख्यालय स्थापित है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड है जिला स्तर। जिला स्तर की बात करें तो जिला दूध उत्पादक संघ। जिला दूध उत्पादक संघ राज्य में 21 जिला दूध उत्पादक संघ है। 21 है। इन 21 संघों में 17 डेयरी सेंटर कार्यशील है वर्तमान में। इनमें मुख्य रूप से रानीवाड़ा, जालोर, अजमेर, अलवर, जयपुर व हनुमानगढ़
बीकानेर के साथ जोधपुर में पाउडर बनाने के संयंत्र भी कार्यरत है। ये प्राथमिक दूध उत्पादन समिति सहकारी समितियों से दूध संकलित कर उसका विधायन करते हैं एवं दूध तथा उसके उत्पादों का भी विपणन करते हैं, यानी मार्केट के अंदर इनका वापस से विपणन बना के मांग की अनुसार उनको भेजा जाता है। थर्ड है प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियां। दुग्ध उत्पादक समितियां देखो, यह निम्न स्तर की सहकारी डेयरी संस्था है, यानी जो निम्न आधार से जुड़ी हुई यानी पशुपालकों के तैयार करती जो दूध इकट्ठा करते हैं वहां से जुड़ी हुई है। इसका गठन दूध उत्पादकों एवं पशुपालकों द्वारा सहकारिता के आधार पर किया जाता है। ये दूध उत्पादकों से दुग्ध एकत्रित कर जिला दूध उत्पादक संघ को उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में प्राथमिक दूध सहकारी समितियां कार्यरत है। धौलपुर एवं टोंक में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत दूध अवशोषण केंद्रों की स्थापना की गई। सीकर जिले के पलसाना में 60,000 लीटर प्रतिदिन की दूध विधायन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की गई तथा झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ में भी डेयरी संयंत्र लगाया गया। डेयरी फेडरेशन के अधीन राज्य में वर्तमान में 18.50 लाख लीटर प्रतिदिन के विधायन क्षमता वाले 17 दूध संयंत्र, इनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, सज्जादगढ़, हनुमानगढ़, जयपुर, रानीवाड़ा, जोधपुर, कोटा, पाली, मालपुरा, गंगापुर एवं उदयपुर एवं 25 अवशोषण केंद्र है, यानी दूध को ठंडा या कोल्ड स्टोरेज में रखने की क्षमता है, जिनके अवशोषण क्षमता 3.30 लाख लीटर प्रतिदिन है। अजमेर स्थित पद्मा डेयरी राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। इसके बाद रोजरी, पाल एवं बस्ती में 3 चारा बीज उत्पादन फार्म हुआ है। जयपुर में एक टेट्रा पैक संयंत्र, जहाँ पे दूध की जो पैकिंग का काम होता है, यानी जिसको दूध को क्रीम वगैरह निकाल के फिर वापस से उसको पैक वगैरह करके वापस वितरण किया जाता है दूध के रूप में। उसमें जो खराब नहीं होने और होने वाले पाउडर वगैरह मिलाया जाता है, उसके आधार पर उसको वापस से तो दूध उत्पादक टेट्रा पैक दूध संयंत्र तथा अजमेर व जोधपुर में तो यूरिया मोलासिस ब्रिक प्लांट भी कार्यरत है इसके लिए। अब है ये था डेयरी विकास कार्यक्रम। अगर डेयरी विकास की विभिन्न योजनाएं डेयरी विकास विभिन्न योजना डेयरी के विकास को राज्य सरकार तथा इसमें कुछ अन्य केंद्र सरकार द्वारा भी मिला जुला रूप होता है। इसमें देखो निम्न जो परियोजनाएं चलाई गई है, नंबर 5 परियोजना थी डेयरी विकास। तो डेयरी स्थान जो राजस्थान में दुग्ध व्यवसाय का स्थान निर्धारित करने के लिए जो है महिला डेयरी की योजना चलाई गई। नंबर 5 है महिला डेयरी परियोजना। नंबर 5 महिला डेयरी परियोजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्टेट परियोजना के अंतर्गत 1991
91 में राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन यानी उनको सशक्त बनाया जाए और उनको इकोनॉमी रन रेट से यानी उनको आर्थिक रूप से सदृढ़ बनाया जाए, इसके लिए राज्य में महिला डेयरी परियोजना संचालित की गई। सर्वप्रथम बीकानेर जिले के भोजपुर गांव में राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खोली गई। अब इसमें क्या होता है कि ग्रामीण जो परिवेश है वहाँ पे कृषि के साथ में जो गृहस्थ महिलाएं ग्रामीण महिलाएं होती है वो छोटे स्तर पर छोटे उद्योग के लिए 1 या 2 पशुपालन रखकर अपनी आजीविका के साधन तथा जो आर्थिक सहायता है वो दूध व्यवसाय द्वारा पूर्ण कर लिए जाते हैं। ये अपने आधार की बात कहें तो सेकंड जो है मेडिक्लेम बीमा योजना। मेडिक्लेम बीमा योजना यह योजना सरल डेयरी सहकारी संघ द्वारा दूध उत्पादों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु ICI लॉम्बार्ड कंपनी के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के आधार पर गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति अमूल पद्धति पर भी क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला है मेट्रो परियोजना, मेट्रो डेयरी योजना, मेट्रो डेयरी योजना या परियोजना भी है। तो मेट्रो डेयरी योजना देखो बस्ती जयपुर में 11 लाख लीटर दूध की गाय जो क्षमता की है ये परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवाई योजना है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए। निःशुल्क दवाई योजना तो डेयरी विकास से क्या है, डेयरी विकास पशुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए पशुओं के लिए निःशुल्क दवाई योजना स्टार्ट की गई है। क्योंकि अगर जब पशु वगैरह स्वस्थ रहेंगे तो डेयरी विकास फलीभूत होगा। अब जब पशुपालन जो पशु है वो खुद ही स्वस्थ नहीं दे पाएगा तो डेयरी उद्योग नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने निःशुल्क दवाई योजना चलाई, क्योंकि उनके विटामिन की कमी होती है, शरीर में मिनरल जो तत्व होते हैं उनकी कमी होती है, कैल्शियम मुख्य रूप से इनमें है जो दूध के लिए मुख्य रूप से। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने पशुधन विकास हेतु 15 अगस्त 2012 से यह योजना लागू की। इस योजना के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दवाओं को निःशुल्क वितरण तथा धन के अभाव में पशुओं का जो है निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। वर्ष 2012-13 में पशुपालकों को पशुपालन की बेहतर जानकारी प्राप्त कराने हेतु जोधपुर में पशुपालन प्रशिक्षण संस्था का भी आरंभ कर दिया गया है। इसके साथ में ही विभिन्न प्रकार के जो है राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड तथा प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। इस हेतु प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं। तो सरकार द्वारा जो डेयरी विकास हेतु प्रशिक्षण केंद्र है वो सरकार द्वारा बस्ती तक जयपुर, डाबर, बंगोरी, कोटा, जोधपुर, उदयपुर में तथा बसेली, जोधपुर में निजी क्षेत्र से पशुधन सहायक प्रशिक्षण केंद्र तथा जामतोली, जयपुर में राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंध व प्रशिक्षण संस्था इसमें कार्यरत है। तो इस प्रकार से जो है तथा अगला है यूरिया उपचार योजना। तो पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार की जो यूरिया योजना है वो भी चलाई गई है। तो इस प्रकार से इससे मुख्य रूप से इस उद्योग को राजस्थान में सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार द्वारा भी कई तरह के उपचार तथा कृत्रिम जो गर्भाधान है पशुओं के लिए वो भी किया जा रहा है, क्योंकि एक उचित नस्ल के पशुपालन से प्राप्त डेयरी विकास के लिए अच्छे से उसका उत्पादन हो, यानी अधिक उत्पादन हो और उत्तम किस्म की जो है उसके लिए भी कृत्रिम जो है गर्भाधान ये विशेष रूप से हर
ग्राम पंचायत पर स्वास्थ्य केंद्र खोल रखा है, तो इस प्रकार से उसमें 80 से 80 किस्मों का प्राप्त हो तथा उचित लाभ मिले पशुपालक को। तो ये राजस्थान में मुख्य इस प्रकार से डेयरी विभाग है तथा डेयरी उद्योग है वो फलीभूत हो रहा है, और आगे भी इसमें जो कमियां हैं उनको और अच्छे से करने के प्रयासरत जो है राज्य सरकार द्वारा प्रयासरत रहेंगे हमेशा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बात के लिए धन्यवाद।